रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। दो चुड़ैल एक बरगद के पेड़ पर लटकी हुई थी। तभी मोहिना नाम की बुरी चुड़ैल कहती है, पेट में खलबली मची हुई है और अब तक शिकार का आता पता नहीं, क्या करूं? कभी इंसानी शिकार छोड़कर पेड़ पर लगे फलों को चक्कर देख, बहुत मीठा है ये घास फूस तो ही का, मैं तो इंसानी मांस खाऊंगी और उनके खून से मीठा और कुछ नहीं। मुझे इंसानी खून की तलब है। ये फल फूल खाओगी तो तुम्हारी सड़ी अंतड़ियां साफ होने के साथ पूरी खोपड़ी भी शांत रहेगी। अरे तुझे चुड़ैल किस शैतान ने बना दिया? जब देखो मंदिर की घंटी की तरह टन टन करके मेरे कानों से खून निकालने का काम करती है। इंसानों को खाकर तू जो बदबूदार डकार लेती है, छोड़ दे इंसानी की निर्मम हत्या करना। अरे तुझे इतनी तकलीफ है तो जाकर मंदिर के घंटे से क्यों नहीं लटक जाती मंदिरा? अगर मैं चली गई तो तुम जैसी बुरी चुड़ैल से लोगों को कौन बचाएगा? जहां मंदिरा एक अच्छी चुड़ैल थी तो वहीं मोहिना एक बहुत ही बुरी और भयानक चुड़ैल थी। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी मोहिना के कानों में एक आदमी के चलने की दस्तक सुनाई पड़ती है और वो कहती है, देखो वो आ गया, मेरा शिकार आ गया। अब मैं उसके लजीज मांस को खाकर अपने पेट की भूख को शांत करूंगी। सड़क पर घूमने का अपना ही मजा है। ये ठंडी हवाएं, ये बहकी फिजाएं किसी के पास होने का एहसास दिलाती हैं। आहा। धीरू ये बोल ही रहा होता है तभी मोहिना चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदलकर उसके सामने आ खड़ी होती है और कहती है, कहीं वो एहसास मेरा तो नहीं? इतनी रात को इतनी खूबसूरत सुंदरी। धीरू कह ही रहा होता है कि तभी पेड़ के ऊपर से मंदिरा चुड़ैल उतरकर उसे समझाते हुए कहती है, मूर्ख प्राणी, जिसे तू सुंदरी समझ रहा है वो एक शिकारी चुड़ैल है जो तुझे प्यार का झांसा देकर शिकार करने आई है। तेरी टन टन की आदत खत्म नहीं होगी। देख मंदिरा, मेरी खोपड़ी सनक गई तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगी। एक साथ दो भयानक चुड़ैलों को देखकर धीरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कांपते हुए कहता है, मर गया रे, अरे बाप रे, एक साथ दो चुड़ैल, भाग धीरू, कितनी भयानक है ये। ए बिन पेंदी के लोटे, एक तो मैं तेरी जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। अपना ये 250 ग्राम का भेजा दौड़ाने से अच्छा यहाँ से रफू चक्कर हो जा। मैं इस सड़ी गली चुड़ैल से लोगों को बचाने का काम करती हूँ। शुक्रिया चुड़ैल जी। धीरू डर कर वहां से 100 की रफ्तार में दौड़ते हुए भाग निकलता है और मंदिरा कहती है, एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई। मैंने उस इंसान को तेरे सड़े गले पेट में जाने से बचा लिया। पर अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज मैं तुझे फाड़ कर खा जाऊंगी। बुरी चुड़ैल मोहिना गुस्से में बौखलाई हुई मंदिरा चुड़ैल पर वार कर देती है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये देखकर मंदिरा कहती है, तू चाहे कितनी भी कोशिश करके देख ले, तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। तू मुझसे नहीं जीत सकती। मंदिरा चुड़ैल से हार मानकर मोहिना रात भर पेड़ों की डाल पर कूदा फांदी करती है। तभी मंदिरा कहती है, क्या प्राइमेट प्राणियों की तरह उछल कूद कर रही है? इस जंगल में इतने पेड़ और फल हैं, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा ले, वरना तेरे बदबूदार पेट की गुड़गुड़ मेरी नींद हराम करती रहेगी। तू मेरा पारा मत चढ़ा। कब छोड़ेगी मेरा पीछा तू आखिर? जब तक तू मेरी तरह अच्छी चुड़ैल नहीं बन जाती तब तक। ऐसे ही लगातार मोहिना लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार करने की कोशिश करती, पर मंदिरा चुड़ैल बीच में आकर उनको बचा लिया करती। भूख न मिटने के कारण अब मोहिना चुड़ैल कमजोर होने लगी। एक रोज जब मंदिरा चुड़ैल अपने पेड़ पर गहरी नींद में होती है तभी मोहिना चुड़ैल कहती है, आज इस मंदिरा को हुआ क्या है जो ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है? चलो अच्छा है, इसी मौके का फायदा उठाकर मैं शिकार कर पाऊंगी। चल मोहिना। भूखी चुड़ैल मोहिना वहां से उड़ते हुए गांव में आ पहुंचती है और कहती है, अब मैं सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी ने। ये कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके तूफानी बवंडर से पूरे गांव में हाहाकार मचा देती है। सभी गांव वाले ये मंजर देखकर अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं और तभी सीमा नाम की औरत की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है और वो कहती है, अरे गांव वालों देखो, ये तो मोहिना है जो चुड़ैल बन गई है। तुम्हारी बदौलत अब तुम सब जान से जाओगे। एक एक को चुनकर मारूंगी और तुम्हारी बोटी को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। शुरुआत होगी सीमा से। अरे नहीं, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे।
मैं तुझे ले जाने के लिए तो यहाँ आई हूँ। आज मैं तेरी टिकट काट दूंगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए सीमा को अपने लंबे हाथों से ऊपर उठाकर नीचे पटक देती है और सांसें रुकने के साथ उसका खून पीकर उसे खा जाती है। ये देखकर बचे हुए गांव वाले थरथराते हुए भागते हैं और चुड़ैल गाते हुए बोलती है, भाग भाग डीके बॉस, भाग 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 भाग। मेरे पेट के दरवाजे तुम सबके लिए खुले हैं और ये दरवाजा तुम सबको खाकर ही बंद होगा। सरपंच जी, कुछ कीजिए, हमें बचाइए। अरे मैं क्या तुम लोगों को तोप नजर आ रहा हूं जो इस चुड़ैल को उड़ा दूंगा? अब ये चुड़ैल इस गांव को शमशान बनाकर ही दम लेगी। ये अपनी मौत का बदला ले रही है। खूंखार चुड़ैल सीमा को मार कर खाने के बाद और भी कई लोगों को मार गिराती है और बचे हुए गांव वालों की तरफ बढ़ने लगती है। हवा में उड़ती हुई अच्छी चुड़ैल मंदिरा उसके सामने आ खड़ी होती है और गांव वाले कहते हैं, अरे अब तो इसकी बहन मंदिरा भी आ गई, अब क्या होगा? अब हमारी टाई टाई फिश होगी। इन दोनों चुड़ैल बहनों की जय वीरू की जोड़ी हमें समाप्त कर देगी। मैं आप सबको मारने नहीं बल्कि मोहिना से बचाने आई हूँ। मूर्ख चुड़ैल, कभी तो अपने गुर्दे की बात को अनसुना करके अपनी खोपड़ी की सुन लिया कर। याद नहीं इन लोगों ने कितनी बेरहमी से हम दोनों को मारा था। आखिर क्यों गांव के लोगों ने इन दोनों को मौत के घाट उतारा? आइए जानने के लिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ढोलकपुर गांव में मोहिना और मंदिरा नाम की दो बहनें रहती थीं। माता पिता के गुजरने के बाद मंदिरा ने मोहिना को पाला था। जहां मंदिरा भगवान पर भरोसा करती तो वहीं मोहिना भगवान पर जरा भी भरोसा नहीं करती। एक रोज मंदिरा मोहिना से कहती है, ये लो मोहिना प्रसाद। कितनी बार कहा है ये ढकोसला मेरे सामने मत किया कर। अरे इस मूर्त को पूछकर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं कहते मोहिना। मंदिरा के लाख समझाने पर भी मोहिना बाज नहीं आती। एक दिन जैसे ही मोहिना मंदिरा को मंदिर से निकलते देखती है तो वहीं लोगों के बीच में बोल पड़ती है, इन भाड़े की मूर्ति को पूजना बंद कर दे। बेमतलब कि तू भी इन मूर्ख गांव की तरह तामझाम में डोलती रहती है। देखो फिर से ये शुरू हो गई। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। जब देखो हमारे भगवान पर सवाल उठाती रहती है ये। हाँ, आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। गुस्से में आकर गांव वाले मोहिना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही मंदिरा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो भी उनके गुस्से का शिकार होकर मारी जाती है और वो दोनों मरकर चुड़ैल बन जाती है। देख मंदिरा, आज मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा, मैं इन्हें मार दूंगी। आज तुझे रोकने के लिए चाहे मुझे देरी क्यों ना होना पड़े, पर मैं अब किसी को नहीं मरने दूंगी। इस तरह दोनों चुड़ैलों में अपनी अपनी जिद को लेकर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को घायल कर देती हैं। अंत में मंदिरा मोहिना चुड़ैल को खत्म करने में कामयाब हो जाती है और वो भी वहीं ढेर हो जाती है। अच्छी चुड़ैल की मौत के साथ गांव के बाकी लोगों की जान बच जाती है और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।